नमस्कार। सबसे पहिने तऽ उज्जैन में उपस्थित नीर कवि सम्मेलन के जते कवि मित्र पहुँचल छथि सभक प्रति हम अपन आभार व्यक्त करै छी आ विशेष रूप से अभिवादन करै छियनि ओहि नवीन कवि के जिनका एहि वर्षक नीरा स्मृति सम्मान देल जा रहल छनि। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमरा जतेटा समय बचल अइ बाजऽ लेल रमण जी के अनुमति लऽ के हम एकटा विषय पर आलोकपात करऽ चाहब। ओ भेल ई जे कविता किए, कविता कखन आ कविता ककरा लए। हमर विचारे कविता अपन भीतरक अंतर्द्वंदक कवि के एकटा सूक्ष्म अनुभूति तकर एकटा सशक्त रूप होइ छै जे एकटा बड़का रेस में लागल छै, बड़का स्पर्धा में भाग रहल हो। कथी के साथ? मानवीय भावना गति के साथ दीर्घ कोनो दौड़ के स्पर्धा में भाग रहल छै। आ जखन जा रहल छै कविता एहि पथ पर अभ्यंतरक संगीत चारों दिस गुंजायमान होइत रहे छै। तैमे भावना, विचार, अनुभवक अद्वितीय प्रकाश कविता के माध्यम के प्रभावशाली तरीका से जेना एकटा सेतु बना दै छै। तऽ हमर विचारे साहित्य में कविता एकटा मध्यमणि जकाँ होइ छै आ जेकर महत्व 8टा कारण से छै। पहिल तऽ ई जे कविता में एकटा सघन अभिव्यक्ति देखल जा सकै छै। जटिल भाव, विचार, कथा के बहुत सावधानी से चुनल किछ शब्द में पिरो के एकटा फैब्रिक, एकटा वस्त्र बनबै छै कविता। एकर भाषा के निहितार्थ व्यवस्था के पाठ करा के पाठक के जेना अर्थ के गहराई दिस धकेल के लऽ जाइ छै, प्रेरित करै छै जेबा लेल आ व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कतेको तरह व्याख्या के एक साथ अपन शरीर में धऽ दै छै। तऽ ई जे सघन अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से संभव होइ छै, ई एकटा कारण छै जे कविता हम सब एखनो करै छी, कविता में बाजै छी, कविता में लिखै छी। दोसर ई जे कविता एकटा सार्वभौमिक आ कालजयी तत्व थिकै। कविता हमरा पाठक प्रेमी के सांस्कृतिक आ लौकिक सीमा के ओहि पार लऽ जाय ले उद्बुद्ध करे छै। प्रेम, हानि, आनंद, पहचान ई सब जगह सार्वभौमिक मानवीय अनुभूति के ओ एकटा अंतर्दृष्टि प्रदान करे छै। ताहि लेल हमरा लागै छै जे ओ कालजय करे छै आ तें ओ महत्वपूर्ण छै। तेसर ई जे कविता अपने एकटा अनुवाद थिकै। कथी के अनुवाद? भावना के अनुवाद। कविता हृदय से जुड़े छै, प्रायः आत्मीय जनक भीतर एकटा सशक्त भाव के उत्पन्न कऽ दै छै। एकर लय, मात्रा, छंद, ध्वनि के मानवीय भावना के पृष्ठ पर जेना प्राकृतिक पैटर्न के नकल करे छै। तऽ तय दृष्टि से ई भावना के अनुवाद हम कह सकै छी। चारिम ई जे एकटा रचनात्मक स्वतंत्रता कविता में होइ छै। गद्य के विपरीत कविता के भाषा में पारंपरिक नियम तोड़े के, मोड़े के, सब तरह के बदलाव के अनुमति रहे छै, जेकरा लऽ के एगो एहन कला ई बन जाइ छै जे कल्पना के दुनिया में तकरा कोनो देश काल सीमा में अहाँ आबद्ध नहीं कऽ सकै छी। तऽ सी जे फ्रीडम छै, रचनात्मक स्वतंत्रता, स्वाधीनता छै, ई तऽ बड़का बात छै कविता के लेल। दोसर ई जे कविता एकटा परिप्रेक्ष्य आ चिंतन के पद्धति सामग्री भऽ जाइ छै। एकटा सबक दुनिया के अलग अलग चश्मा से देखऽ ले प्रोत्साहित करे छै। जे तरह से हम देखे छी कोनो दुनिया के, अहाँ आन तरह देखब।
तो हमरो कविता कविता अहूँ कविता कविता, एके वस्तु के, एके विषय के, एके घटना के प्रतिक्रिया अलग अलग तरह से अलग अलग कवि के माध्यम से होइ छै। तो ई एकटा जे हम सबके हमरा सबके प्रोत्साहित करे छै, जेकरा से सहानुभूति, आलोचनात्मक सोच, आत्मचिंतनक पोषण ई सबटा भऽ जाइ छै। ई एकटा बड़का बात हमरा लागे छै जे कविता साथ छै। दोसर, ई कविता में एकटा सौंदर्य छै, सौंदर्य शास्त्र तकर अलग छै, आ उ सौंदर्य एकटा दोसर सौंदर्य के जन्म दै छै। केना? तो एकर प्रयोग रूपक, बिंब, अलंकार जकां कतेको साहित्यिक उपकरण के प्रयोग से खाली सामग्री एहिमे नहीं बल्कि रूप, ध्वनि आ लय में सेहो एकटा सुंदरता के जन्म दै छै। तो ई रूप, ध्वनि आ लय तो आन सब शिल्प सामग्री, शिल्प पद्धति में काज में अबै छै। जेना संगीत में सेहो रूप छै, ध्वनि छै, लय छै, फिल्म में छै, थिएटर में छै। तो हर जगह कविता के एकटा छाप हम देखे छी, ई संभव छै। तो एक कविता अपन सौंदर्य के माध्यम से आनो कतेको सौंदर्य के जन्म दै छै। सातम बात ई जे ई एकटा सांस्कृतिक धरोहर थिकै। अनेक संस्कृति के ताना बाना में एकटा महत्वपूर्ण धागा जकाँ छै, जे परंपरा, भाषा, इतिहास के संरक्षण करे छै। हमरा लागे छै जे अंतिम बात ई जे चिकित्सा आ कैथारसिस के दृष्टि से कविता लिखब और पढ़ब एक तरह से चिकित्सकीय भ सकै छै। माने एकर माध्यम से कतेको तरह के लोग के सांत्वना, भावना, अनुभव आ तकरा परिशोधित संशोधित करे के तरीका मिले छै। बहुत गोटे एहन छथि जे जखन चरम कष्ट, दुख, दुर्दशा होइ छै तखन कविता के भीतर घुस जाइ छै, आ तय में उनका एकटा असीम शांति भेटै छै। तो अहू दृष्टि से किया कविता, तो तकर उत्तर हमरा भेट जाइ छै। सवाल ई छै जे आजुक समय में कविता अभिव्यक्ति के कोन दिस हमरा लऽ जा रहल है। एक सशक्त माध्यम, औजार तो बन गेल छै मानवीय भावना के परिस्फुट करऽ ले। ए जे लैंडस्केप जेटा बनल छै, एकरा जे कहै छी परिदृश्य बनल छै, एमे कविता एक संग अपना के जड़ पर, जड़ से ग्रथित प्रोषित करैत रहे छै, कोनो शक नहीं, तय में कोनो संदेह नहीं, आ तकर एके संग में अथक रूप से नव नव भावना के उत्पन्न कऽ रहल है, आ मानवीय स्थिति के एहि तरह प्रतिबिंबित कऽ रहल छै। संगहि कविता के हम देखे छी जे कतेक तरह के नव तकनीक, नव रूप, विषय, बिंब, प्रश्न, उद्देश्य तकरो आत्मसात करैत रहे छै। तो एहिमे हम कहब जे कविता से हो कविता, अकविता से हो कविता, आ नव कविता से हो कविता, कतेको तरह के कविता हमरा सबके भेटै छै मैथिली के संदर्भ में। प्रश्न ई छै जे कविता के आंगन में आब, आइ, एखन नव बात की भऽ रहल है। तो एकटा तो बात ई हम देखे छी जे कविता के संग डिजिटल मल्टीमीडिया के एकटा एकीकरण भऽ रहल है नव कविता में। किया तऽ अहाँ देखब जे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया में, खास रूप से इंस्टाग्राम और टिकटॉक में, एहि तरह के प्लेटफॉर्म में आजुक समय में त्वरित कविता या इंस्टा पोएट्री तकरा जन्म देलक है, जेकरा से कविता के अधिक लोकप्रियता और अधिक पाठक भेटल है। अहाँ के कविता बेसी से बेसी 200-400 लोग, 500 लोग के पास पहुंचे छै। अदरवाइज एहि माध्यम से अहाँ के कविता एक के साथ 1 लाख लोग, आ जेना रूपी कौर के कविता के 6 लाख लोग या 60 लाख लोग फॉलो करे छै, 6 बिलियन पीपल। तो ई बहुत अधिक लोकप्रियता के एक जरिया भऽ गेल छै, एक माध्यम भऽ गेल छै। आ एहि तरह से कविता आर जनप्रिय, लोकप्रिय भऽ रहल है, दृष्टिगत रूप से सेहो आकर्षक बनि गेलै। दोसर ई जे एकटा इमर्सिव एक्सपीरियंस कविता में होइ छै, जेकरा अनुवाद करब तऽ कहि सकै छी जे विसर्जनशील अनुभव, इंटरैक्टिव अनुभव, वीडियो, साउंडस्केप, एनिमेशन, ई सब के मिला के मल्टीमीडिया तत्व के अपना के कविता पर जते तकर
आवृत्ति पर, तकर जते रिसिटेशन पर एकटा फिल्म बनै छै, अहाँ देखब तऽ तकर में एकटा अद्भुत एकटा एक्सपीरियंस, एकटा अद्भुत अनुभव हमरा सबके ई दऽ दै छै। आब तेसर ई जे आब एआई या जेनरेटिव कविता के युग सेहो आबि गेल छै। बहुत लेखन आ सृजनात्मक तक पारंपरिक धारणा के आब चुनौती दऽ रहल है एआई। बहुत बहुत देश में कृत्रिम बुद्धि के उपयोग द्वारा कवि आ कविता एक नव औजार के साथ आबि गेल छै रचना के क्षेत्र में। आब तकरा हम नीक कही कि बेजाय कही दोसर बात भेलै, लेकिन ई एकटा ट्रेंड टेंडेंसी देख रहल छी। दोसर की, दोसर जे प्रदर्श कविता आ वाच्य शब्द ई बहुत महत्वपूर्ण भऽ गेल छै, जकरा कहै छै परफॉर्मेंस पोएट्री। आ ई परफॉर्मेंस पोएट्री नव कोनो बात नहीं। ओना तऽ हमर शिशुकाल में हम देखने छी आरसी बाबू के, प्रवासी साहित्य अलंकार के, प्रदीप मैथिली पुत्र के एकदम मंच के ओ सब उज्ज्वलित कऽ दै छथि छलाह ओहि समय में अपन कविता के पाठ से। आ मने कवि के साथ साथ लागे छले जे कविता के जे सुनने वाला सामने पाठक बैसल ये अखिल भारतीय मिथिला संघ के प्लेटफॉर्म पर, ओहो सब ओ कविता के लाइन रिपीट कऽ रहल छै। तऽ ई परफॉर्मेंस पोएट्री तऽ छलै, एखनो छै। हिंदियों में ई जते आशु कवि छथि या जते कवि वाचक छथि, बहुत नीक एहि तरह के परफॉर्मेंस दै छथि। लेकिन आब प्रस्तुति कविता के शरीर में उच्च लय ताल में गरजल बाजल स्लैम आ वाच्य शब्दक प्रस्तुति सेहो आबि गेल छै। माने कि कविता के भीतर से बहुत तरह के स्लैंग, बहुत तरह के लौकिक वाचन शैली से सब आबि जाइ छै। आ एहि परंपरा के जन समुदाय के नजदीक एहि लेल लऽ जा सकै छै ओ जे एकरा एकर 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 एकटा म्यूजिक सेहो बनै छै, एकर एकटा संगीत सेहो बनै छै। आब एहि तरह के संगीत के रैप जकरा कहै छी हमसब, बहुत लोकप्रिय भऽ रहल है बहुत देश में, बहुत तरह के भाषा में। एकरो अहाँ नीक बेजाय दुनू तरह से देख सकै छी। हमरा नहीं लागै छै एखन मैथिली में से स्थिति आयल छै, लेकिन ई एकटा ट्रेंड हम दुनिया भर में देख रहल छी। तेसर ये सामाजिक राजनीतिक जुड़ाव के साथ प्रोटेस्ट पोएट्री बहुत लिखल जा रहा है। अब समकालीन कवि बहुत तरह के विषय के ऊपर में विशेष रूप से ध्यान दै छै, जेना जलवायु परिवर्तन, नस्ल के न्याय, जेंडर इश्यूज, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, एहि तरह के जरूरी विषय के लऽ के बहुत तेजी से पाठक वर्ग के ओ सब संबोधित कऽ रहल छै। आ सक्रिय सामूहिक चेतना के एकटा सशक्त औजार के रूप में कविता काज कऽ रहल है। प्रतिवादक स्वर, पोस्टर कविता, स्लोगन कविता आब अपन एकटा पहचान बना लेलक अछि। चारिम बात ही एकटा डायरेक्शन हम देखे छी, जकरा हम कहै छी मिश्र खंबाज के रूप में कविता के एकटा हाइब्रिड रूप, संकर रूप अक्रॉस जनर जाय के अन्वेषण एकटा अखन हम देखे छी। जेना कवि के कविता में की घुसे छै, की प्रविष्ट होइ छै, गद्य आबि जाइ छै, दृश्य आबि जाइ छै, दृश्य कला आबि जाइ छै, संगीत आबि जाइ छै। एना कि कई तरह के फॉर्मूला, वैज्ञानिक भाषा सेहो मिलावट कविता के भाषा में भऽ जाइ छै तकर। आ एहन एकटा हाइब्रिड फॉर्म, संकर रूपक निर्माण भऽ जाइ छै कि कोनो विशेष वर्गीकरण, श्रेणीबद्ध के अहाँ तकरा नहीं कऽ सकै छी, अहाँ एकर वर्णन एना नहीं कऽ सकै छी जे एहि तरह के कविता थिकै। तऽ ई एकटा अद्भुत एक्सपेरिमेंट हमसब देखै छी दुनिया के कतेको भाषा में होइ छै। पांचम ई जे एहिमे विविध स्वरक समावेश होइ छै, जकरा हम कहै छी जे हाशिया पर लोग सब रहै छै, जेना जकर आवाज अहाँ नहीं सुनि सकै छी नॉर्मली, तकर कोनो पहचान, तकर कोनो लेखन अहाँ धरि नहीं पहुँचे छै। एहनो वर्ग के प्रवर्धित करबा ले कविता जोर दै छै।
एकरो एकटा वॉइस कविता में आबि जाए, प्रतिनिधित्व जातीय भाषाई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कवि लोकनि अपना संग संग तकरा संग संग जेना LGBTQ जकरा कहै छै, एहि तरह के जे जकरा सामाजिक रूप से बहुत लोग वर्ज्य तत्व के रूप में देखै छथि, हुनको सबके बात एहिमे शामिल भऽ जाइ छै। तऽ एकटा विविध स्वर के समावेश करैत ई कविता आगाँ बढ़ि रहल छै एखन। छठम बात ई जे कविता एकटा सुलभ प्रक्रिया के माध्यम से एकटा शिक्षा के औजार सेहो बनि रहल है। एकटा बड़का काज हम बुझै छी जे एतय से होइ छै। आ हमरा विचारे देखब तऽ कतेको कार्यशाला, खुलल माइक, पॉडकास्टिंग, सार्वजनिक कला के इंस्टॉलेशन, तकर माध्यम से ई जनता धरि पहुँचे एहन कविता बनि रहल छै। आब एक जमाना छलै जखन केवल हिज्जै लेल, जखन केवल न्यूमरेसी लेल, संख्या तत्व के लेल, गणित के लेल हमसब कविता देखने छलहुँ, जेना क क के को ककी बदाम, कंकह राम आदि। तऽ आब ओ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरह के एहन कविता विशेष रूप से लिखल जा रहल छै, देशात्म बोध की भावना आवे, परिच्छन्नता के भावना आवे, सामाजिक न्याय के भावना आवे, एहि तरह के विषय आबि जाइ छै कविता में, जकरा कविता के व्यापक एकटा रूप दऽ दै छै ओ सब। तऽ एकरे और आगा बढ़ाबी तऽ कविता एकटा वैश्वीकरण के दिश सेहो जा रहल है। आब अनुवाद में एतेक प्रगति भऽ गेल छै जे पहिने कविता के अनुवाद सोचल जाइ छलै जे असाध्य छै, असंभव छै। आब से संभव भऽ रहल छै। तकर फल ई छै जे अहाँ कविता लिख रहल छी एम्हरिक में या स्वाहिली में या हाउसा में, लेकिन पढ़ि रहल छी मैथिली में, से संभव छै। एहि तरह के प्रगति आ बढ़ल संपर्कक कारणे दुनिया भर के कविता आब बहुत अधिक सहजलभ्य सुलभ आइ भऽ जाइ छै ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जे पार सांस्कृतिक व इतर सांस्कृतिक संवाद आ तकर सराहना करे, तकर पोषण करऽ लागे छै। और एकर बाद हमरा लागे छै जे बहुत रोजमर्रा के बात पर किछ किछ प्रासंगिक कविता के आंदोलन ध्यान दै छै। बहुत कवि एहन छथि एखन जे केवल प्रासंगिक कविते लिखे छै। महान कोनो विषय पर, फिलोसॉफिकल कोनो टॉपिक पर, बड़का कोनो तकर गंभीर गहीर अर्थ लए से नहीं लिखे छै, तो केवल प्रासंगिक कविता लिख रहल छथि। छोट छोट दैनिक विवरण में जे सौंदर्य अर्थ हम सब ताकि रहल छी, तकरे ऊपर ओ सब कॉन्सेंट्रेट करे छै। बहुत एहनो छै जे प्रयोगात्मक कविता लिखे छै, कते आवागार्ड तकनीक तमे यूज करे छै, जेना एप्लोनियर स्पेस पोइट्री यूज केने छै, जे बारिश वर्षा भऽ रहल छै जैसे तै तरह से कविता के सजाओल गेल छै। तऽ एहि तरह से बहुत तरह के आवागार्ड कविता से हो, खंडित संरचना, अरैखिक कथ्य, अमूर्त रूप तकर खोज करैत कविता सामने अबै छै। तैं मंथन आ नीर जकाँ प्लेटफॉर्म के अपन एकटा स्थान छै। इहो प्रश्न रखबाक साहस हम कऽ रहल छी जे आब हमर कविता कोन दिस जा रहल छै। तऽ हमरा लागै छै जे ई जे एक दू दिन के समय अहाँके सभक सानिध्य भेटत, सबके सभक सानिध्य भेटत, एक दोसरक कविता सुनि सकब, पढ़ि सकब, बुझि सकब, जानि सकब। तऽ मैथिली कविता में विशेष रूप से कोन कोन तरह के ट्रेंड आबि रहल छै, कोन दिस हम सब जा रहल छी, आ कोन दिस हम सब नहीं गेलहुँ अखन धरि, मुदा जयबाक चाही, जायब उचित है। एहि विषय पर विचार विनिमय विमर्श सेहो हम आशा करै छी अहाँ सब कऽ सकब। हम व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं भऽ सकलहुँ, किया तऽ 24 के हमरा सबके तऽ एकेडमिक काउंसिल के एकटा बड़का मीटिंग छै, जेमे हमर PhD इन ट्रांसलेशन स्टडीज प्रोग्राम हम राखि रहल छी, नवका एकटा प्रोग्राम, तैं हम नहीं आबि सकै छी, तैं हमरा माफी चाहब।
सफल हुए नीर। धन्यवाद।